ज़मीन है। वैसे 2002 में ये यूडी डिपार्टमेंट का अलॉटेड ज़मीन था, तो 2013 में ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट के पहले और अलॉटमेंट के बाद लोग बस गया है, लेकिन जिसका अलॉटमेंट नहीं है तो पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट का अंतर्गत वो अनऑथोराइज होता है, इसलिए उनको इविक्शन किया जाता है। अभी ऐसा नहीं है, देख के इलेक्शन देख के कर रहा है, और जिसका अलॉटमेंट है तो उसको भी देख के काम कर रहा है। और अभी बेसिकली हम लोग इसको डिमार्केशन कर देगा। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें एडीसी को चेयरमैन बना के इसको डिमार्केट करने के लिए बोला है। तो अभी तक का जो आउट ऑफ 13 lakhs 7 lakhs जो है ऑलरेडी फाइनल कर दिया है। तो 7 lakhs को आज हम लोग भी फाइनल कर रहा है। जिसका अलॉटमेंट नहीं है, जिसको इविक्शन ऑर्डर पास हो चुका है, तो उसको आज। सर कितना घर है सर टोटल? नहीं, टोटल तो अभी टोटल जो है 227 है। तो 227 में से एलपीसी 3 केस में एलपीसी है और 7 केस अलॉटमेंट है अंदर में। तो इसको कैंसिलेशन के लिए ट्राई कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये कंपाउंड का अंदर में प्राइवेट रेसिडेंस तो अच्छा नहीं दिखता है। तो उन लोग ये करेगा, उसका अल्टरनेट अलॉटमेंट के लिए लोग जाएगा। तो ऐसे है। तो सबको नोटिस दिया गया था कैसे? हाँ, नोटिस दिया गया है, हियरिंग भी हुआ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में काम कर रहा है बिना। पुतुम साहब, अभी ये जो ज़मीन किसका अंदर में ऑक्यूपेशन है? क्या अर्बन डेवलपमेंट का अंदर में भी है ना पुलिस में है? नहीं, ये अर्बन डेवलपमेंट में 2002 को अलॉटमेंट दिया गया था, उसको अभी 2013 में पुलिस को ट्रांसफ़र कर चुका है। तो ये अभी पुलिस डिपार्टमेंट का है। टोटल कितना एरिया है? ये 340 एकर्स का है। 340 एकड़। हाँ, तो कितना एकड़ आपके पास में है? ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास में कितना है और कितना लगता है कि इंक्रोचमेंट हो गया जैसा? नहीं, ये तो आपको मोर देन 90% तो इंक्रोच है। 90% इंक्रोच है। अभी हम लोग 50% को एटलीस्ट अभी रिकवरी करेगा, कोशिश कर रहा है और हो जाना चाहिए। तुम सब मैं देखा हूँ कि काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन आप भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये भी जो इंक्रोचमेंट है वो भी शायद हमारे अपने ही आदमी होंगे शायद। तो उनको रिहेबिलिटेशन या तो जिसका अलॉटेड है उसको अल्टरनेट अलॉटमेंट का क्या व्यवस्था? देखिए, एक्ट में कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं है ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना है नहीं करना है। एक्ट क्लियरली बोलता है कि अनऑथोराइज मीन्स अनऑथोराइज, उसको इविक्ट करना है। और एज फार दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, इन लोगों का एडवर्स पोसेशनल राइट भी नहीं होता है जहाँ में पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट लागू होता है। तो चिंतित का बात है, बहुत लोग बहुत दिनों से बैठा हुआ है। तो अभी सरकार चाहने से, वेलफेयर सरकार है, वो कुछ अच्छा डिसीजन ले सकता है। लोकल एमएलए भी इसका बारे में चर्चा कर रहा था और भी कोई एमएलए लोग चर्चा कर रहा था। शायद उन लोग एमिकेबली कोई रास्ता एक तो निकालेगा, तो उम्मीद करता है। लेकिन जहाँ तक यहाँ अभी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है आयरबिन का, इस ऑक्यूपेशन का अराउंड में तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रहने से हमको सही नहीं लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी वो लोग हमें देते हैं, तो उन लोगों का खुद का सिक्योरिटी नहीं होने से तो बहुत चिंतित का बात है। तो हम लोग का कोशिश है कि ये ज़मीन जो एक
वो पहाड़ सब जो दिखाई दे रहा है वो एक इन लोगों का वापस मिल जाने से अलॉटमेंट का मुताबिक से, तो इसके लिए हम लोग का कोशिश है 2 दिन 3 दिन ज़रूर लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा जगह है, पहाड़ है और दरिया है, और इसको देखते हुए और लोगों का साथ भी मिल के उनको उस हिसाब से काम किया जाएगा। सर, सुनने में आया कि कुछ लोग पहले से यहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, कच्चा घर। हाँ, ये यूडी का समय में जो लोग यहाँ पे थे उन लोगों को रिकॉर्ड में उन लोग दिखाया है, कुछ कॉम्पेंसेशन भी दिया गया है। कॉम्पेंसेशन दे के ये जो अभी जो प्रेजेंट जो लोकेशन है, स्ट्रक्चर जो करा है वो लिया गया है, और कुछ और ज़मीन है जहाँ में कॉम्पेंसेशन दिया गया है। कुछ कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ मैंने नॉट एग्जैक्ट द लैंड वैल्यू, कुछ ऐसे करके दिया गया है, रिकॉर्ड में है। गौतम साहब, आप खुद भी मजिस्ट्रेट हैं, आप खुद इलेक्शन करने भी आए हैं। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर भी है। लेकिन कोई लोग को शायद 1-2 दिन का समय ज़रूरत पड़ेगा होगा, या कोई खुद भी अपने से भी इलेक्शन कर रहे होंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये हमारा 2008 से मेरा तजुर्बा है कि लोग अपना से इलेक्शन करेगा बोलता है, नहीं करता है, करने का बात और वो लोग बनाता है। इसलिए मेरा दिल पत्थर जैसे हो गया, बहुत धोखा खा गया, इसलिए मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन जेन्युइन ग्राउंड जहाँ होता है हम लोग कोशिश करता है कि मदद करे और समय दे, इंसानियत हिसाब से पेश करे। गौतम साहब, एक और इसका अलावा एक और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सीरियस इशू दिखाई दे रहा है। हाईवे में काफ़ी इंक्रोचमेंट हो रहा है 415 फ्रॉम होलोंगी टू ईटानगर। हाँ, होलोंगी टू ईटानगर का जो इंक्रोचमेंट है उसका भी नोटिस ऑलरेडी सर्व कर चुका है। होलोंगी से चंद्रनगर तक जो दोबारा जो हियरिंग होना था वो लोग आया नहीं है, तो नोटिस दिया गया था और हियरिंग पे नहीं आया। परसों भी था और पिछले 3-4 दिन में था। जहाँ तक यहाँ तोदो होटल से लेके जुली त्राई जंक्शन तक है, और अभी कुछ देखा है नाला में भी कोई गुमटी बना रहा है। तो तोदो होटल से लेके जो जुली त्राई जंक्शन तक का जो 4 लेन का जहाँ चल रहा है उसका ऑलरेडी नोटिस दे चुका है, और 3 तारीख में हमको इविक्शन करना था, तो दूसरा इंगेजमेंट था, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। अभी हम कल परसों नरसों 2-3 दिन के अंदर में वहाँ का भी इविक्शन शुरू करेगा। तो 2 होटल से जुली त्राई जंक्शन तक। हाँ, कितना टोटल इलेक्शन का फिगर्स क्या होगा? फिगर्स तो देखिए, वेंडर्स लोग है काफ़ी 50 का वेंडर्स है, और तोदो होटल जुली त्राई जंक्शन से लेके बंदरदोआ तक कम से कम 200 का करीब है, उसका भी नोटिस दे चुका है। और चंद्रनगर से लेके चिंपू से लेके आपको तोदो होटल तक भी उसका कम से कम 60-70 का करीबन वेंडर्स लोग को नोटिस दे चुका है। और सेक्टर रोड में भी जो लोग जैसे गाय का मीट बेचते हैं, मुर्गी मछली बेचते हैं, सड़क पे बेचते हैं, बहुत गंदगी से बेचते हैं, उनका भी 70 के आसपास 133 CRPC इन्वोक करके उन लोगों को भी नोटिस दे चुका है। सभी को जैसे जैसे समय मिलता है वो सभी को कार्रवाई किया जाएगा। ईटानगर को सही रखना है, सुंदर रखना है, और हम कोई भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। थैंक यू।